हेलो माय टू फैमिली। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। और सबसे पहले मैं वही एक बात कहती हूँ जो आप सभी से कि मैं कोई रिमेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक रिमेटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। और मेरे ये वीडियो बनाने का रीज़न केवल इतना ही है ताकि मैं अपने जो इस बीमारी से संबंधित मुझे जो भी दर्द महसूस होता है या इस बीमारी से मुझे जो जो समस्याएं होती हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि वाकई गाइज़ ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक है और पेनफुल है, जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और गाइज़ इधर मैंने करीब एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बनाया, इतना मेरे साथ दिक्कत है कि सारे जॉइंट जो हैं में दिक्कत है। मेरे सब सारे जॉइंट दर्द कर रहे हैं, पैर का भी ले लीजिए और हाथ तो जो है वो है, घुटने में भी दर्द है। और सबसे बड़ी बात, पैर का जो नीचे का जो पंजा होता है उसके नीचे तलवे में भी दर्द है, उसके ऊपर एड़ी जहाँ रहती है वहाँ भी दर्द है, तो चलने में भी दिक्कत हो रही है। पर गाइज़ ये है बीमारी, अब ऐसी बीमारी, इसको किसी को समझाया नहीं जा सकता है कि इस बीमारी में कितनी तकलीफ़ है। बस ये है जो इस बीमारी को झेल रहा है वही जानेगा। फ़िलहाल मेरी आदत है कि दर्द सहना है, इस बीमारी के साथ रहना है तो दर्द सहना है, हंसना भी है। और गाइज़ इसी के चलते मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि गाइज़ मन नहीं करता। तो आज गाइज़ कल कॉलेज में आज छुट्टी है, तो थोड़ा सा आने के मन में ये था कि चलो कल रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बच्चे हैं, मेरी बीमारी है, मेरी ड्यूटी है और हस्बैंड मेरे बाहर ही हैं, तो मेरा नहीं मन करता है इतना। लेकिन कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो एक मैंने कहा लाओ, बहुत दिन हो गया मैंने कोई रिमेटाइड आर्थराइटिस पर कोई वो नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। ये बीमारी वाकई बहुत कठिन है, लेकिन ठीक है, अब है तो है, उससे हम निजात नहीं पा सकते। इसको तो सफ़र, इसको अपने साथ ले ही चलना है जहाँ तक जाएगी ज़िंदगी का सफ़र। तो गाइस इस समय जो है मुझे जॉइंट में पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। और वो है किस लिए है नहीं पता है, क्योंकि इस बीमारी में कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, किस में दर्द हो जाए। मौसम चेंज है या बारिश का मौसम है, और किस वजह से है, खान पान से है या फिर नहीं पता। बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, कभी अच्छा हो जाता है। और इस समय का फ़ीवर भी है, मुझे 2-3 दिन से फ़ीवर भी है। अभी मैं कॉलेज से आने के बाद थोड़ा सो गई थी, थोड़ा सा सही लगा। फिर लगता है कि कुछ ऐसा करें ताकि व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट कर सके। तो इस चक्कर में मैंने अपने आप थोड़ा सा, मैं परेशान थी इधर 2-4 दिन से, कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। वही अपने तबीयत के चलते, और ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की दया से सब सही है, सब अच्छा है। थोड़ा सा जब बॉडी में दिक्कत होती है तो व्यक्ति नहीं कर पाता कुछ, थोड़ा सा अपने आप को लाचार समझता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को किसी तरह से मतलब बिज़ी रखूँ। जैसे इस समय राखी का त्यौहार आने वाला है, तो बच्चों की राखी के लिए भी शॉपिंग, बच्चे घर में, भाई आएंगे, मेरे दोनों भाई जो बाहर हैं, और एक मुँह बोला भाई है वो भी आएगा, उनके ही बच्चे, सारे बच्चे लोग आएंगे, तो उनके लिए गिफ्ट, छोटे छोटे से गिफ्ट। और पहली बार मैं इस नए घर में हूँ, तो पहली बार सारे लोग यहाँ पे आएंगे, तो उसी में थोड़ा सा अपने आप को बिजी कर रखा है कि चलो कुछ ये सब काम छोटे छोटे करते हैं तो ज़िंदगी में खुशी मिलती है। तो इसी में थोड़ा सा बिज़ी हूँ। बाकी बॉडी में पेन है बहुत ज़्यादा, और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। कभी कभी तो ज़िंदगी बड़ी भार सी लगने लगती है, पर अब क्या करा जाएगा, ये है तो है। तो गाइस वैसे भी ये इतना आसान किसी चीज़ से होता नहीं है। और ये तो वैसे भी ऑटो इम्यून बीमारी है, इसमें जो है आपका बस भी नहीं चलता कि आप इससे लड़ सकते हैं। ये तो ताउम्र चलने वाला है, क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक मतलब दीर्घकालीन बीमारी, इसमें किसी एक फिक्स टाइम के लिए नहीं है, ये तो चलेगी ही चलेगी। अभी तक इस पे जो भी रिसर्च चल रहे हैं, कोई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे ये आपकी भी शुगर भी हो गई, ये भी ऑटो इम्यून ही बीमारी है, ये भी है, इसमें भी दिक्कत ही होती है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली बीमारी। तो गाइस यही है कि बीमारी है तो उसकी दवा भी है, लेकिन इसकी दवा बहुत ज़्यादा नहीं है। बस इसमें ये है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, अपने आप को खुश रखिए। तो खुश रखने का मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि ये बीमारी हमें लगता है टेंशन से, हमें लगता है क्या है, इस बीमारी का सिम्टम ही ऐसा है कि इसमें आपको
हेडेक नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। लेकिन आपकी भागदौड़ की ज़िंदगी में हेडेक देने वाले भी आपको बहुत मिलते रहेंगे। अवॉइड करना चाहिए सारे लोगों को। पर मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं लोगों को किसी को समस्याएं देने में क्या मज़ा आता है। पर मैं यही सोचती हूँ, चलो करो, जिसको जो करना है वो करे। एक है ऊपर वाला है, जो वो ऊपर से सब देख रहा है। वो देख रहा है कि कौन किसके साथ, कहते हैं कि नहीं, जो बुरा करता है उसके साथ कहाँ बुरा होता, उसके साथ तो अच्छा ही होता। पर गाइस ऐसा नहीं है। मुझे कहीं लगता है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ निस्संदेह बुरा होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने आप किसी को कष्ट देने का क्या मतलब। किसी के दर्द को समझना चाहिए, लेकिन लोगों को दर्द समझने की फ़िक्र कहाँ है। यहाँ तो लोग बस, कोई हंस भी रहा है तो लोगों को वजह जाननी कि वो साला हंस क्यों रहा है, उसको हंसना, वो हंसता कैसे है। तो कुछ इस टाइप के भी लोग मिल जाते हैं जो थोड़ा सा और परेशानियाँ बढ़ा देते हैं। पर गाइस ये है कहानी। अब ये है कि इस बीमारी से हमें लड़ना तो है। वो जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, मैं जानती हूँ इस लड़ाई लड़ने में कितना संघर्ष है। पर मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा ही है, इतिहास, जो संघर्ष की कहानी रही है हमारा। तो मेरी भी कुछ हिस्ट्री से मुझे हमेशा प्यार रहा है। बचपन से मुझे हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर में मेरा मन था कि मैं पीजी करूँगी। लेकिन फिर कुछ दिक्कतें आईं जिसकी वजह से मुझे यहाँ हॉस्टल नहीं मिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो फिर मुझे हिस्ट्री मिल गई, लेकिन मेरा मन था कि इंग्लिश लिटरेचर से करना है पीजी। पर ठीक है, नहीं मिला। हिस्ट्री तो से हमेशा हाई स्कूल से ही मेरा उसमें इंटरेस्ट था, तो मिल गई। तो वो इतिहास जब मैंने संघर्ष की कहानी पढ़ रखा है, तो ज़िंदगी भी मेरी कुछ संघर्ष की कहानी ही बन गई है और ये बनी ही रहेगी। अब गाइस जैसे ना कि वीडियो नहीं बनाने का मन नहीं करता। अब जैसे मैं जाती हूँ क्लास में, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है मुझे पढ़ाने में। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा है कि बच्चों को कुछ बैठ के, जैसे कभी कभी मेरी आदत क्या होती है कि अपने आप को बिजी रखने की। जैसे कॉलेज गए, बच्चों को पढ़ाया, तो कुछ बच्चे, 2 बच्चे आते हैं, फिर 2, किसी दिन 4 आ गए, किसी दिन 6 आ गए। तो लगता है कि नहीं, जो जो बच्चे आज नए आए हैं उनको भी जो पिछला पढ़ाया वो भी पढ़ा दूँ। तो वही चीज़ रिपीट होती रहती है। तो रिपीट होने से क्या होता है कि जो नए बच्चे आए हैं, जो मतलब जो नए हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो पुराने हैं उनका सब गड़बड़ा जाता है। तो ये लगता है कि नहीं, चलो ऐसा करा जाए कि कुछ पढ़ाने का ही बनाऊँ, मैं अपना कुछ वीडियो मैं ऐसे बनाऊँ ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनसे कह दें कि नहीं, जाके आप वीडियो देख लीजिए। क्योंकि वीडियो में तो केवल मुझे बोलना ही है बैठ के, और तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। और थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखूँगी तो टाइम भी मेरा कट जाएगा। क्योंकि गाइस इसके ये जो समय है, शाम का समय, ये और ज़्यादा पेनफुल रहता है मेरे लिए। रात में चूँकि जैसे सूर्यास्त होता है, इस बीमारी का असर कुछ अपने आप बढ़ जाता है। ये नेचर है इस बीमारी का। तो फिर या तो मैं बैठ के रोऊँ या मैं कुछ करूँ, और क्या करूँगी, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो फिर लगता है किसी की तरह अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखो। तो गाइज़ ये बीमारी है, थोड़ा सा अजब गजब की कहानी है इस बीमारी के साथ मेरी। पर ठीक है, बॉडी का कोई जॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे दिक्कत ना हो। ये ऐसा लगता है कि कब सही हुई। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मन निराश हो जाता है, पर कोई नहीं, एक दिन अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ गाइस कि जब ये वीडियो मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ, तो केवल मोटिवेशन के लिए बनाती हूँ। खुद आप लोगों को लिए कम मोटिवेशन रहता है, मेरे लिए ज़्यादा रहता है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी से प्रॉमिस करता है कि नहीं, इस बीमारी से मुझे लड़ना है, जैसे हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, जो मेरी क्लास के बच्चे रहते हैं उनसे भी, कि नहीं, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़िए। ये जो लाइफ के ये 4-5 साल हैं, बीए से लेकर पीजी तक, इन्हीं में अगर आपने अच्छे से संघर्ष कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की राह, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस राह जाना है। फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसी तरह इस बीमारी के साथ बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन लगता है कि जब मैं आपसे कहती हूँ अपनी बात कि नहीं, इस बीमारी में थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है, अपने आप को बिज़ी रखने की ज़रूरत है, हाथ पैर का मूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर जब लगता है कि मैंने आपसे कहा है कि ऐसे करना है कि जो कोई देखेगा मेरा वीडियो, तो फिर मुझे भी लगता है कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। सुबह सोचती हूँ रोज़ कि अपने आप को सुबह उठ के थोड़ा सा योगा वगैरह करूँ, लेकिन थोड़ा सा नहीं मिल पाता टाइम। अब हस्बैंड भी मेरे बाहर ही हैं, तो सुबह के समय बच्चों में ही चला जाता है।
आप काम वालियों से कितना बच्चों का नाश्ता नहीं बनवा सकते, नहीं अच्छा लगता है। तो अपने लिए तो चलो मैंने खाना मतलब बनवा लिया, लेकिन बच्चों के लिए तो अब खुद करना पड़ेगा। और मेरे बच्चे भी कुछ मेरी तरह हैं कि उन्हें भी नई सब्ज़ी रोटी उन्हें नहीं अच्छी लगती, पूड़ी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, तो वो ऐसा कुछ नहीं खाते, खाते सब अच्छा ही हैं, जैसे कि जो मतलब शरीर को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तो गाइस वो भी समय चला जाता है। तो फ़िलहाल आज की कहानी बस इतनी है कि मेरी ज़िंदगी जो है संघर्ष की कहानी है, और रोज़ प्रतिदिन मेरा एक एक दिन संघर्ष से जाता है। तब भी मैं कोशिश करती हूँ मुस्कुराती रहूँ और अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। तो गाइज़ यही है कि आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, और ताकि मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है जब मेरे वीडियो कोई लाइक कमेंट करता है, और मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है कि मैंने कोई बात किसी से कही है तो मैं उस पे खुद अमल करूँ। तो गाइज़ इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मुझे दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी तो ऐसे सब बहुत अपने से नीचे वालों को देखिए जो जिनके साथ जो हिल नहीं पा रहे हैं। मैं तो हिल ले रही हूँ, बैठ ले रही हूँ, चल ले रही हूँ, और बहुत कुछ है जो मैं कर सकती हूँ, कर पा रही हूँ। ईश्वर बस इतनी ही दया बनाए रखे और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे गाइस। चलिए फिर बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।